Assalamu alaikum and welcome to Thursday Talk. On today's episode, we are going to talk about microaggression. कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं हमारी लाइफ में जिसमें लोग हमें कुछ ऐसी बातें कहते हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स कहते हैं जो कि माइक्रो एग्रेसिव होते हैं. जैसे कि मुझे अक्सर ये सुनने में मिलता है कि तुम खाना पका सकती हो, मैं कहती हूँ कि नहीं मुझे नहीं आता, तो दे हैव द जजमेंटल लुक ऑन द फेस एंड दे जज मी इंस्टेंटली और मुझे कहते हैं कि कोई बात नहीं, शादी के बाद सीख लो. तो दीज आर सम ऑफ द बिहेवियर्स जो कि हम फेस करते हैं अपनी डेली लाइफ में. तो आयशा, क्या ऐसे बिहेवियर्स हैं जो कि माइक्रो एग्रेसिव बिहेवियर के ज़मरे में आते हैं और हाउ कैन वी मैनेज दैम? थैंक यू सो मच फराह फॉर हैविंग मी. जब हम माइक्रो एग्रेशन की बात करते हैं या फिर माइक्रो एग्रेसिव बिहेवियर की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स इट फॉल्स इनटू डिफरेंट लेवल्स बिकॉज इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी, इट्स नॉट इंटेंशनल, इट इज़ एक्चुअली अनइंटेंशनल. तो एक फ्रेमवर्क का जायज़ा लेते हुए मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि माइक्रो एग्रेसिव बिहेवियर्स के डिफरेंट लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं और उसको मैनेज करने में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. तो आइए चलते हैं. तो जिस फ्रेमवर्क का आज मैं जायज़ा लेना चाहूँगी टू एक्सप्लेन माइक्रो एग्रेसिव बिहेवियर, दैट इज़ कॉल्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ मिसकॉन्डक्ट. इस स्पेक्ट्रम के 6 लेवल्स हैं. तो इस फ्रेमवर्क का जो सबसे पहला लेवल है दैट इज़ योर वेरी बेसिक लेवल, जिसमें शायद हरासमेंट की हम बात कर सकते हैं और शायद वो हरासमेंट के ज़ुमरे में ना भी आए. दिस इज़ बेसिकली जब आप किसी पर्सन जो कि ऑपोजिट जेंडर के हों उनको आपने कोई कॉम्प्लीमेंट पेश किया हो एंड दिस इज़ ऑन देयर एक्सटीरियर, सो द वे दे आर लुकिंग, द वे दे आर ड्रेस्ड, देयर हेयर स्टाइल एट्सेट्रा. इस टाइप की जब आप किसी चीज़ पे कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका उस इंसान के साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप ज़रूर हो. तो इस बात को हमें मद्देनज़र रखना है. अगर नहीं होती वो रिलेशनशिप तो हो सकता है कि यही कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली हरासमेंट या फिर अग्रेसिव बिहेवियर के ज़ुमरे में आ सकता है. उसके बाद आता है हमारा लेवल नंबर 2 विच इज़ अग्रेसिव बट could also be mistaken as something else. तो जब हम फ्लीटिंग कमेंट्स पास करते हैं जैसे कि ख़वातीन तो ऐसे ही होते हैं या फिर किस किस्म का पठान जोक मारा है आज तुमने, तो something along these lines, something that has to do with not your performance at work but it has something to do with either your gender or where you come from. उसके बाद आता है हमारा लेवल नंबर 3. Level number 3 becomes a little bit more offensive without the intention. तो इस बात पर गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हो सकता है जो इंसान जिसने वो कमेंट पास किया हो उसकी ये इंटेंट ना हो लेकिन इट कम्स अक्रॉस एज समथिंग विच इज़ ऑफेंसिव. फॉर एग्ज़ाम्पल ख़वातीन जो कि वर्क प्लेस में काम करती हैं उनको कोई ऐसी बात कहना कि तुम क्या उस साइट पे विज़िट कर पाओगी, तुम थक जाओगी, या फिर तुम्हारे घर वालों को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत होगी तो तुम ज़रा जल्दी चली जाओ, मीटिंग की तैयारी तो मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ. नाउ you might mean well but the other person might take it as something offensive because आप indirectly ये बात कह रहे हैं कि आपकी performance जो है वो that is not the center point here but it is actually your other responsibilities which kind of define who you are as a person. तो इस तरह के comments भी कभी कभार माइक्रो अग्रेसिव बिहेवियर के ज़ुमरे में आ सकते हैं और उनके बारे में हमें केयरफुल होने की बहुत ज़रूरत है. अब जो लेवल 1, 2 और 3 की मैंने अभी आपसे बात की है, दिस इज़ व्हेन योर अनकॉन्शियस बायसेस आर एट प्ले. बायस्ड हम सब होते हैं, बहुत दफ़ा हम अपनी डिसीजन मेकिंग या आम कॉन्वर्सेशंस में अपने बायसेस का इस्तेमाल भी करते हैं. डेंजरस ये तब होती हैं जब आप उन बायसेस के बारे में सोचते नहीं हैं. माइक्रो अग्रेसिव बिहेवियर इज़ एक्चुअली अ रिजल्ट ऑफ दोज अनकॉन्शियस बायसेस. इट हैपन्स एज द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ फॉलोड वाया दोज अनकॉन्शियस बायसेस. तो ये तमाम कॉन्वर्सेशंस ये एक अनकॉन्शियस बायस का रिजल्ट हैं. इसके बाद हम आ जाते हैं लेवल 4 के ऊपर. नाउ दिस इज़ वेयर यू आर बिकमिंग अ लिटिल बिट मोर कॉन्शियस अबाउट द थिंग्स दैट यू से एंड इफ़ यू आर नॉट कॉन्शियस देन इट इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक. लेवल नंबर 4 बहुत डायरेक्ट टॉन्ट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई खातून आती हैं अपनी मेटर्निटी लीव के बाद या फिर शादी की ब्रेक के बाद और उसके बाद एकदम से उनके ऊपर एक कॉमेंट पेश किया जाता है कि तुम तो कितनी ज़्यादा मोटी हो गई हो शादी के बाद, या फिर अभी अभी आपने डिलीवरी की है और उन्होंने ये किसी ने आपको वर्क प्लेस में
ने बोला यार तुम तो कितनी चबी नज़र आ रही हो। अब हो सकता है वो यही बात बहुत एक प्लेफुल अंदाज में करें आपके साथ एंड दे मीन वेल, दे जस्ट वांट टू क्रैक अ जोक, बट आप उस वक्त इतने ज़्यादा सेंसिटिव हुए होते हैं कि यू आर नॉट गोइंग टू टेक इट लाइक दैट। तो इसके बारे में कॉन्शियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑल्सो देर आर अ लॉट ऑफ अदर रिमार्क्स दैट आर बीइंग पास्ड एट द वर्क प्लेस या जनरली इन आर कम्युनिटीज़ एज वेल, विच इज़ कि यार ख़वातीन जो है ना वो सिर्फ किचन में ही अच्छी लगती हैं, आप जाएं और मेरे लिए जो है ना सैंडविच बनाएं, आपका यही काम अच्छा है। नाउ अगेन दैट कम्स इन अ very it's very crass in nature also and it is something which is very point blank। अगर आपने इसके बारे में नहीं सोचा है तो there is something that perhaps needs to be done about it। उसके बाद आ जाता है आपका level 5 where there is a direct violation of your personal space। Again this is something deliberate, it is something conscious। and last में आ जाता है आपका level number 6 which is again sexual harassment, sexual favors and something which is extreme in nature and very consciously done। इसमें जो अहम बात है इस पूरे स्पेक्ट्रम में जो मैं चाहूँगी कि आप लोग समझें और उसको एड्रेस भी करें टू सम एक्सटेंट, दैट इज़ योर लेवल्स 1, 2 एंड 3। यहाँ पे आपके अनकॉन्शियस बायसेस बहुत दफ़ा एट प्ले होते हैं। माइक्रो अग्रेशन एक्चुअली क्या है? इट इज़ समथिंग, इट इज़ अ बिहेवियर विच इज़ नॉट covert and it's not direct, it is an indirect form of aggression which ends up harming someone। मसला तब आता है जब आप उसके बारे में कॉन्शियस नहीं होते हो और आपको ये पता नहीं चल रहा होता कि एक्चुअली आप कोई माइक्रो अग्रेसिव कमेंट या फिर माइक्रो अग्रेसिव बिहेवियर को एग्जिबिट कर रहे होते हो। तो इसका सबसे पहला जो सोल्यूशन मैं आप लोगों को पेश करूंगी दैट इज अगेन योर एबिलिटी टू कैच दिस बिहेवियर। अगेन ऑल ऑफ अस हैव दोज अनकॉन्शियस बायसेस, दे आर वेरी डीप रूटेड, ये हमारी कंडीशनिंग का एक हिस्सा है। लेकिन हमें जिन चीज़ों के बारे में फोकस करने की ज़रूरत है दैट इज़ कि हम इनके बारे में अवेयर हों, और जैसे ही वो अवेयरनेस और आपके उस कॉन्शियसनेस में आता है आप उसी वक्त उसको रोको और अपनी किसी डिसीजन मेकिंग के हिस्से में उनको ना आने दें। बिकॉज अगर वो डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनते हैं दैट इज़ व्हेन यू एंड अप कमिंग अक्रॉस एज समवन who is unobjective in nature and not objective in nature। So just try and see, reflect करें, पहले थोड़ा सा पॉज लें, उसके बाद अपनी बात करें। वो पॉज लेने से ही बहुत ज़्यादा सारे जो आपके मामलात हैं वो फिक्स हो सकते हैं एंड यू मे एंड अप नॉट रिजॉर्टिंग टू माइक्रो अग्रेसिव बिहेवियर एंड मे एंड अप ensuring that your workplace by and large is in fact inclusive। Thank you।